हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोड्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। पाइथन में आज हम इनपुट पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इनपुट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एक्सेप्ट वैल्यूज फ्रॉम यूजर और ये 3 टाइप्स की होती है, स्ट्रिंग इनपुट, इंटीजर इनपुट और फ्लोट इनपुट। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ कि स्ट्रिंग में हम इनपुट कैसे लेंगे। अगर हमें स्ट्रिंग में इनपुट लेना होगा तो हम लिखेंगे नेम इक्वल टू इनपुट और ब्रैकेट में डबल कोट्स में जो हमें इनपुट चाहिए। जैसे नेम में हम स्ट्रिंग इनपुट लेंगे, नेम में हमें नेम ही चाहिए ना इनपुट में, तो यहाँ पर हम नेम ले लेंगे और ये स्ट्रिंग टाइप का है तो स्ट्रिंग में हमें इस तरह से इनपुट लेना है। इंटीजर में एज इक्वल टू, यहाँ पर हमें बताना होगा कि हम किस टाइप की वैल्यू हमें इनपुट में लेनी है। एज में इंटीजर ही आ सकता है ना, तो हम यहाँ पर पहले मेंशन करेंगे कि हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर हम इनपुट लिखेंगे और यहाँ पर जो हमें इनपुट में चाहिए जिस चीज की वैल्यू वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे एज। ये सिंटैक्स है इंटीजर इनपुट का। अब हम फ्लोट का भी देख लेते हैं। फ्लोट में अगर हमें प्राइस की वैल्यू चाहिए तो यहाँ भी हमें पहले बताना होगा कि हमें किस टाइप की वैल्यू चाहिए, क्योंकि प्राइस की वैल्यू हमेशा डेसिमल में होती है ना, तो वो फ्लोट में आएगी। तो यहाँ पर हम पहले फ्लोट डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पर हम इनपुट लिखेंगे और यहाँ डबल कोट्स में जिस चीज की वैल्यू हमें इनपुट करानी है। ठीक है, ये सिंटैक्स है हमारा इनपुट लेने का। स्ट्रिंग में हम स्ट्रिंग का इनपुट लेने के लिए हमें ये वाला सिंटैक्स लिखना होगा, इंटीजर का इनपुट लेने के लिए हमें ये वाला सिंटैक्स लिखना होगा और फ्लोट का इनपुट लेने के लिए हमें ये वाला सिंटैक्स लिखना होगा। अब जैसे हमने प्रिंट में नेम दिया तो जो भी वेरिएबल हम देंगे इनपुट को वो उसके वेरिएबल में जाके स्टोर होगी। जैसे अगर नेम इक्वल टू इनपुट है, यहाँ पर हमने नेम लिखा तो नेम अगर हमसे जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो ये हमसे नेम मांगेगा और नेम में हमने जो भी वैल्यू दी, यहाँ पर नेम में हम जो वैल्यू इनपुट करेंगे वो यहाँ इस वेरिएबल नेम, इस नेम के वेरिएबल में आकर के स्टोर हो जाएगी। और जब हम उस वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो वो वैल्यू जो हमने पास की थी वही वैल्यू प्रिंट होगी। अब एक काम करते हैं, हम इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। मैं इन चीज़ों को हटा देती हूँ और यहाँ पर हम यही वैल्यूज जो हमने इनपुट में ली है इन्हें मैं प्रिंट कराती हूँ। अब यहाँ नेम की जगह हम एज कर लेंगे और यहाँ पर नेम की जगह प्राइस। अब इसे मैं सेव करती हूँ और रन करा के देखते हैं। देखिए यहाँ मुझसे नेम पूछ रहा है तो यहाँ पर मैं अपना नाम दूंगी, निरुपमा दिया मैंने। देखिए मैंने जैसे ही एंटर किया तो इसने मेरा नाम प्रिंट कर दिया और अब ये मुझसे एज पूछ रहा है। यहाँ पर मैं अपनी एज दे देती हूँ। देखिए जैसे ही मैंने एज की वैल्यू इनपुट की है और मैंने एंटर किया, इसने मेरी एज को प्रिंट कर दिया और अब ये मुझसे प्राइस की वैल्यू पूछ रहा है। अब मैं इसे प्राइस की वैल्यू दे देती हूँ 25.50 और देखिए जैसे ही मैंने एंटर किया इसने प्राइस की वैल्यू प्रिंट कर दी। देखिए क्या करते हैं, हम इसको एक और तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ प्रिंट में ही नेम के पहले मैंने डबल कोट्स लिया और यहाँ पर लिखूंगी मैं माय नेम इज, डबल कोट्स मैंने लगा रखा है, इसके बाद में कॉमा लगा दूंगी, फिर नेम मैंने फिर से डबल कोट्स लिया एंड आई एम, डबल कोट्स यहाँ पर ऑलरेडी है, इसके बाद मैं कॉमा लगाती हूँ और यहाँ पर मैं एज लिखूंगी। एज के बाद फिर से मैं कॉमा लगा रही हूँ और मैंने यहाँ पे फिर से डबल कोट्स लिया, ईयर ओल्ड। मैं ये पूरी ही लाइन प्रिंट कराना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है माय नेम इज, फिर मैंने यहाँ पर नेम दे दिया है, उसके आगे एंड आई एम, के बाद मैंने एज दिया है, उसके बाद ईयर ओल्ड। ठीक है, मैं इसे सेव करती हूँ और रन कराती हूँ। देखिए ये पहले मुझसे मेरा नेम पूछ रहा है, यहाँ पर मैंने अपना नेम दे दिया, एंटर किया मैंने। अब ये मुझसे मेरी एज पूछ रहा है, मैंने इसे अपनी एज दे दी है। अभी देखिए इसने प्रिंट कर दिया माय नेम इज निरुपमा एंड आई एम 20 years old। और अब यहाँ पर मुझसे प्राइस पूछ रहा है, प्राइस मैंने 25.54 दिया, एंटर किया। देखिए इसने प्राइस की वैल्यू को भी प्रिंट कर दिया। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे से हैं, ट्रू फॉल्स वाले। मैं इसे सॉल्व कराऊंगी, एक बार आप सोच के देखिए, फिर तो मैं इसका आंसर आपको बता ही रही हूँ। पहला क्वेश्चन है स्लैश और ये एस्ट्रिक इज अ सिंपल स्लैश एस्ट्रिक इज अ सिंबल यूज्ड इन पाइथन फॉर सिंगल लाइन कमेंट। अब आप बताइए कि ये ट्रू है या फॉल्स। मैं आगे लिख देती हूँ सिंगल लाइन कमेंट। अब ये बताइए ये ट्रू है या फॉल्स। मैं बता देती हूँ, मैंने आपको बताया था सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम हैश यूज करते हैं और अगर हमें मल्टीपल लाइन कमेंट चाहिए तो हम 3 टाइम डबल कोट्स यूज करेंगे। ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट है और ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो यहाँ पर लिखा है सेकंड नेम इज इनवैलिड आइडेंटिफायर इन पाइथन। अब आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स।
1 मिनट सोच लीजिए आप। चलिए मैं बताती हूँ। मैंने बताया था कि आइडेंटिफायर्स में हमेशा हम कैपिटल A to Z ले सकते हैं, स्मॉल a to z ले सकते हैं या फिर अंडरस्कोर। बस यही 3 चीजें वैलिड हैं आइडेंटिफायर्स की स्टार्टिंग में। यहाँ पर स्टार्टिंग हम ये इन्हीं 3 चीजों से कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी चीज अगर हम लेते हैं, नंबर्स लेते हैं, कोई स्पेशल सिंबल लेते हैं, तो वो इनवैलिड होता है। यहाँ पर तो इनवैलिड ही पूछ रहा है ना कि सेकेंड नेम इज इनवैलिड आइडेंटिफायर इन पाइथन। इट मीन्स ये ट्रू है कि ये सेकेंड नेम इनवैलिड है। नेक्स्ट है is a double asterisk is a valid arithmetic operator in Python। डबल एस्ट्रिक जो है ये एक वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर है पाइथन में। ये आपको मुझे बताना है। 1 मिनट के लिए आप सोच लीजिए। चलिए मैं बताती हूँ। ये जो डबल स्ट्रिक होता है, एस्ट्रिक होता है, को देखिए ऐसे लिखा जाता है, एस्ट्रिक एस्ट्रिक बी। अगर हमने ये हमारे पास एक्सप्रेशन है तो इसका मीनिंग होगा a की पावर b। a के ऊपर हमने b की पावर ली है। यहाँ तो ये लिखना पॉसिबल नहीं है, a की पावर b पाइथन में लिखना पॉसिबल नहीं है। आई थिंक इसका मीनिंग यही होता है कि अगर हमने a डबल एस्ट्रिक b लिया मींस a टू द पावर b। अगर यहाँ पर हमने 2 के बाद 2 एस्ट्रिक और फिर से 2 लिया, इट मींस 2 का स्क्वायर। अगर यहाँ पर हमने 3 एस्ट्रिक 2 लिया, इट मींस 3 का स्क्वायर। क्लियर हो गया आपको? इट मींस यहाँ पर पूछा है ना कि डबल एस्ट्रिक इज अ वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन, ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेरिएबल डिक्लेरेशन इज इम्प्लिसिट इन पाइथन। यहाँ इसके कहने का मतलब ये है कि जो वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम किसी कोडिंग में हमें ये बताना पड़ता है वेरिएबल डिक्लेरेशन में कि वो उसका डेटा टाइप क्या है, वो इंटीजर टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है या फ्लोट टाइप का है। लेकिन पाइथन में हमें ये बताना नहीं पड़ता है कि हमने जो वेरिएबल लिया है उसका डेटा टाइप क्या है। कोडिंग में जिस प्रोग्रामिंग में हमें ये बताना ना पड़े कि हमारे वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, वो इम्प्लिसिट टाइप की होती है। और जिस प्रोग्रामिंग में हमें ये बताना पड़ता है कि उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, हमें वहाँ पर मेंशन करना पड़ता है, वो एक्सप्लिसिट टाइप की होती है। तो ये पाइथन इम्प्लिसिट टाइप का, या पाइथन में हम जो वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं, पाइथन में हम जो वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं वो इम्प्लिसिट ही है। करेक्ट है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, आप इस प्रोग्राम को बनाइएगा। ये काफी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है इनपुट लेना पाइथन में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।